कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अरिष्टनी में चले हैं बारात लेकर के, राजमती इंतजार कर रही है, खुश है, प्रसन्न है। जन्मों जन्मों का रिश्ता है जो आपको कहा जाता है ना कि रिश्ते कोई साथ नहीं चलता है। और उसी उत्तराधीन में कितने ही रिश्तों के पन्ने हमने सुन चुके, ये भी एक पन्ना है उसका। और वो आकर्षण, एक दूसरे के प्रति की प्रीति, अनुराग, लगाव, एक दूसरे को लेकर के एक एहसास कि हम एक दूसरे के लिए हैं। और उसी अनुभूति में राजीमती उत्सुक है, खुश है, अलंकृत है, खुशी का माहौल है। बस आने वाले अरिष्टनेमी, आने वाले अरिष्टनेमी, अब इंतजार की घड़ियां समाप्ति की ओर है। और राह में चलते चलते एक बाड़े में पशु पंछियों को बांध करके रखा हुआ था और वो क्रंदन कर रहे थे। जो खुले में घूमने वाले, उनको बांध के रखोगे तो गुस्सा, रोएंगे तो सही। और साथ में उनको एहसास भी था, अनुभूति भी थी, आशंका ही नहीं, एहसास भी था उनको कि हमें केवल बांधा ही नहीं गया है, हमें मारा भी जाने वाला है। कि 10 संज्ञाएं होती पंचेंद्रिय में, उसमें एक ओक संज्ञा होती है। और ओक संज्ञा के कारण से बियॉन्ड द सेंस कुछ बोध हो जाता है कि हमें मारा जाएगा, मृत्यु का है। तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। बारात जा रही है, बाजे बज रहे हैं। उस बाजों के स्वरों के बीच में एक क्रंदन का स्वर और करुणा का दृश्य अरिष्टनेमी ने देखा। और देखते ही सारथी से पूछा, ये क्या है? इस खुशी के माहौल में क्रंदन क्यों है? ये सारे जब खुले हैं तो ये बंधे हुए क्यों है? तो जवाब आया कि तुम्हारी जो बारात है, तुम्हारी जो शादी है, तुम्हारा जो विवाह है, उसमें जो तुम्हारे परिजन आए हुए हैं, तुम्हारे स्नेहीजन आए हुए हैं, उनके भोजन के लिए, उनको इनको काट करके खिलाने के लिए इनको बांध कर रखा गया है। स्टार्ट थिंकिंग, मेरे खुशी के लिए और इस खुशी के माहौल के लिए इतना क्रंदन, और इनके क्रंदन के साथ मेरा रास्ता यदि खुशी का होता होगा तो खुशी का हो नहीं सकता है। बर्बादी के राहों से चलकर कोई आबादी के मंजिल पर पहुंच नहीं सकता है। विनाश के राह से चलकर के कोई विकास के मंजिल पर पहुंच नहीं सकता है। क्रंदन के राह पर चलकर के कोई नंदन हो नहीं सकता है। और वे समर्थ थे निर्णय लेने के लिए, उसी पर डिसीजन ले लिया, निर्णय नथिंग। जिस मंजिल पर जाने के लिए क्रंदन सुनना पड़ता है, वो मंजिल मेरी नहीं है, वो राह मेरी नहीं है। मैं तो उसी राह पर चलूंगा जिसकी राह भी नंदन की हो और मंजिल भी नंदन की हो, राह भी खुशी की हो और मंजिल भी खुशी की हो।
साधन भी पवित्र होना चाहिए, साध्य भी पवित्र होना चाहिए। अच्छी मंजिल के लिए बुरे रास्तों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सही मंजिल के लिए गलत राहों को चुना नहीं जा सकता, और गलत राहों से कोई सही मंजिल पर पहुंच नहीं सकता है। और अरिष्ट ने निर्णय किया कि नहीं, मैं तो उस राह पर चलूंगा कि जहां से यहां से आगे कभी वध ही नहीं हो किसी का है। मुझे वो व्यवस्था निर्माण करनी है, मुझे वो साम्राज्य तैयार करना है कि जिससे कोई किसी को दुख दे ही नहीं। क्यों व्यक्ति किसी को दुख देने के लिए तड़पता है, क्यों ऐसा काम करता है? और वो दीक्षित हो गए। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने देखा कि ये तो कुछ सोचा कुछ था और हो कुछ गया है। व्यवस्था कुछ और बना के रखी थी, नियोजन कुछ और था, आयोजन कुछ और था, ऑर्गेनाइजेशन कुछ और था, और डिसीजन कुछ और हो गया। लेकिन अभिनंदन श्री कृष्ण वासुदेव का है कि पूरी व्यवस्था उनकी धरी की धरी रह गई, तो भी श्री कृष्ण वासुदेव ने अरिष्ट नेमि को उलाहना नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया, रिएक्शन नहीं करी। और पहुंचे अरिष्ट नेमि के पास और कहा, लुत्त के समझिए दिया, तुमने केशव का लुंचन कर लिया, तुम जितेंद्र बन गए हो। वड्डमानुभवाय नानेन न दंसेन चरितेन तवेनया। ज्ञान दर्शन चरित्र तब से तो वर्धमान होते जाना है। ये हौसला होना चाहिए। रिएक्शन करने के बजाय कोई सही राह पर चल रहा है तो उसको समर्थन देने, अभिनंदन करने की मानसिकता होनी चाहिए। और श्री कृष्ण वासुदेव ने अभिनंदन किया और खबर पहुंच गई राजेमती के पास। राजेमती का तो पूरा विश्व ही उखड़ गया, सारे सपने चकनाचूर हो गए। सुबह से क्या सपने देख रही थी और हो क्या गया है, कौन संभाल देगा? निराशा, चेहरे पर की मुस्कान गायब हो गई। धिक्कार है मेरी जिंदगी को, जो मुझे मेरे नाथ ने तोड़ छोड़ दिया, त्यक्त कर दिया। ब्रेकअप और गिवअप के जमाने में ये कहानी तुम्हारे पास है। छोटी सी कोई बात मन के खिलाफ हो जाए तो सुसाइड करने के लिए कदम बढ़ाने वाले युग में ये कहानी तुम्हारे पास है। उस पल में राजीमती ना तो और कोई रास्ता खोजती है, ना ही सुसाइड का सोचती है। इतने सारे सपने चकनाचूर होने के बावजूद, ठुकराए जाने के बावजूद राजीमती दुखी हुई है, शोक मग्न हुई है। जीवन के सारे सुख मानो समाप्त हो गए। लेकिन ऐसे समय में भी वो ना तो दूसरे किसी व्यक्ति की तमन्ना करती है, ना सुसाइड का सोचती है। और उस समय रत्नेमी
थोड़ा बेच दे रहे हैं, बेस। उस समय रतनेमी राजुल के पास पहुंचता है, मलहम लगाने के लिए, सिंपैथी देने के लिए। और सिंपैथी से मैं बहुत बार कहता हूं लोगों से, इस सहानुभूति देने वाले लोगों से 7 हाथ दूर रहो। ये सिंपैथी देने वाले लोग कब कंधों पर बंदूक रख करके गोली चलाएंगे पता ही नहीं चलता है। वो सिंपैथी देने के लिए गया, मनाने गया। मन में एक तमन्ना है कि चलो अरिष्टने में चले गए तो राजुल मेरी हो जाएगी, और मनवार करने गया है। बार बार जाता है, प्यार के नगमे सुनाता है, लेकिन राजुल के तो तन में, मन में, प्राणों में 7-8 जन्म से केवल एक ही व्यक्ति था। वहां उसके जीवन में तो दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। ठुकराने के बाद भी दूसरे व्यक्ति को लेकर जगह नहीं थी। ठुकराने के बाद भी उसके मन में किसी के प्रति प्रीति थी तो केवल अरिष्टनेमी के प्रति प्रीति थी। बहुत मुश्किल मामला है, समझना बड़ा खतरनाक है कि ठुकरा देने के बाद कोई उससे प्यार करे। लेकिन ये राजुल है, अरिष्टनेमी ने लोगों की नजर में ठुकराया है, लेकिन राजुल उसको ठुकराना नहीं समझ रही है। दुनिया समझती कि अरिष्टनेमी ने ठुकरा दिया, लेकिन राजुल ने स्वयं को कभी महसूस नहीं किया कि अरिष्टनेमी मुझे ठुकरा दिया है। राजुल की अनुभूति के शब्द है, मेरे पास आने की राह तुझे न मिली, मेरी राह पर चल करके भी तूने दूसरी राह ले ली। सोचा था कि मंजिल मेरे पास चल करके आ रही मेरी मंजिल है, मैं तो तुम्हारी मंजिल कभी थी ही नहीं, मेरी मंजिल तुम थे। मैंने सौभाग्य माना था स्वयं का कि मंजिल स्वयं चल करके मेरे पास आ रही है, लेकिन पता चला मुझे कि मंजिल ने मुझे बुलाया है, मंजिल मेरे पास नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही कि मंजिल को आने के लिए जो राह चाहिए, जैसा रास्ता चाहिए, जैसा मार्ग चाहिए, वैसी मेरी गली नहीं है। तुम्हें आने के लिए जैसी राह चाहिए थी वैसी राह मेरे पास आने के तुम्हें मिली नहीं, और तुम तो तुम्हारी राह पर चलोगे ना, तुम मेरी राह पर थोड़ी चल सकते हो। मैंने तुम्हारी राह पर चलना कि मेरी चाहत तुम हो, मेरी मंजिल तुम हो। तुम्हारी मंजिल में नहीं हो, मेरी मंजिल तुम हो। तुम जिस राह पर चलोगे वही राह मेरी होगी। मेरी राह तुम्हारी राह हो नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी राह मेरी राह है। मैं आऊंगी, मैं तुम्हें ही पाऊंगी। मैं आऊंगी, मैं तुम्हें ही पाऊंगी। तुम मेरी राह पर न आ सके, पर तुम्हारी राह पर आने से मुझे कौन रोक पाएगा। राजुल तो उसमें वो इंतजार कर रही थी कम अरिष्टनेमी
जिस मंजिल के लिए उनके कदम बढ़े हैं वो हो जाए और उस रूप में वो पहुंच जाए कि जहां मुझे शरण देने से, स्वीकार करने से इनकार न कर सके। इंतजार केवल उस बात का है कि कब अरिष्ट नेमि की साधना पूरी होती है। और तब तक का जो समय था वो समय केवल इसलिए चल रहा था कि अरिष्ट नेमि की कब साधना पूरी होती है, इंतजार केवल एक बात का था। और तब तक राजुल ने, जो उसकी सखियां थी, जो उसकी सहेलियां थी, उनसे वो बात करती अरिष्ट नेमि की, अरिष्ट नेमि की साधना की। वो सखियां भी परेशान हो गए थे, आई थी सहानुभूति देने के लिए, दिल बहलाने के लिए। राजुल ने उनका ही दिल चेंज कर दिया। उनको कहा उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, वही मेरे नाथ है, वही तुम्हारे नाथ है, वही मेरे नाथ है, वही तुम्हारे नाथ है। आते ही इस राह से, आते ही इस राह से तो केवल मेरे अकेले के होते हैं, आते ही इस राह से तो केवल मेरे अकेले के होते हैं। लेकिन वो तो चल गए उस राह पर कि जहां वो सबके नाथ बनेंगे, वो तुम्हारे भी नाथ बनेंगे। बस बस तुम उन्हें अपना नाथ बना लो तो वे तुम्हारे नाथ बनेंगे। राजुल ने कई सहेलियों को तैयार कर लिया, उसका तो इतना ही काम चल रहा था। और सहेलियों को भी लगा था कि ऐसा नाथ यदि मिल जाए तो जिंदगी में कभी अनाथ होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। क्यों देख रहे थे कि राजुल के चेहरे पर कोई लाचारी नहीं नजर आ रही थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।